एवरीवन, माय नेम इज़ सौम्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम अपने क्लास 12 की हिस्ट्री की बुक्स तीनों बुक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर वाइज देखने जा रहे हैं। सो चैप्टर 1 में अगर हम बात करें तो मोहनजोदारो, सोशल डिफरेंसेस, ट्रेड, एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट, एंशिएंट अथॉरिटी और कनिंघम कन्फ्यूजन, ये हमारे 5-6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसे हम किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते हैं। आगे फर्दर अगर हम बात करें चैप्टर 2 की, तो चैप्टर 2 में महाजनपद्स एंड मगध, मौर्य, सोर्सेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, डिवाइन किंग्स में कुशानाज रूलर के बारे में हमेशा लगभग हर साल 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सो हम इसको भी नहीं छोड़ सकते। लैंड ग्रांट्स और कॉइन्स के बारे में पढ़ना है। चैप्टर 3 में हम पेट्रियार्की, वर्ण सिस्टम, जाति, अनटचेबल्स, महाभारता जिसमें एक्सेस टू प्रॉपर्टी, कौरवास और पांडवास की लड़ाई हुई थी, ये टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4 की बात करें तो बुद्धिस्ट एंड जैन फिलॉसफी, बुद्धा एंड एनलाइटमेंट, स्कल्पचर, कंपैरिजन बिटवीन अमरावती एंड सांची स्तूप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम एच कोल की एग्जाम्पल्स डाल के भी हमें कंपैरिजन के लिए कई बार पूछ लिया जाता है कि एक सिंगल लोगों का व्यू क्या था, क्या सारी चीज़ें थी। चैप्टर 5 में बात करें तो अल बिरूनी, इब्न बतूता, फ्रैंकोइस बर्नियर, इन तीनों लोगों के बारे में हमें एकदम अच्छे से पता रहनी चाहिए। अल बिरूनी की बुक किताबुल हिंद, इब्न बतूता की बुक रिहला और फ्रैंकोइस बर्नियर की बुक माई ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर, तीनों के नाम और इसके बारे में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। इसमें जो चौथा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो वुमेन, स्लेव एंड सती का है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 6 के ऊपर। तो चैप्टर 6 में एज सच बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, वो 1 मार्कर के हो सकते हैं और 8 मार्कर के क्वेश्चन के लिए उन्हें 2 टॉपिक्स मिक्स करना होगा, तो उतना एक्सट्रीम पे जाएगा नहीं, बट हम फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें से निकाल लिए हैं। जैसे पहला वीरशैव ट्रेडिशन, चिश्ती खान का, वुमेन डिवोटीज़। चैप्टर 7 की बात करें तो महानवमी डिब्बा, विरूपाक्षा टेम्पल, विथल्ला टेम्पल, रॉयल सेंटर एंड कृष्ण देव राय का जो रीजन रहता है उससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस और काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें उसको अच्छे से करके जाना है। चैप्टर 8 की बात करें तो विलेज पंचायत एंड हेडमैन, रोल ऑफ वुमेन, जमींदार्स, इन तीनों टॉपिक को एकदम बेहतरीन ढंग से करके जाना है। एकदम आप लाइन टू लाइन रीड करिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस 8 मार्क्स के बनने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी। आईने अकबरी जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए और इसको एकदम डीपली और अच्छे से इसके 5 बुक्स जो हैं इसके पार्ट है उसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। चैप्टर 10 की बात करें तो इसमें 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने निकाले वो हैं वाई जमींदार्स डिफॉल्टेड पेमेंट्स, द रोल ऑफ जोतेदार्स, परमानेंट सेटलमेंट्स, संथल्स एंड पहाड़ियाज। इन सब में ऑलमोस्ट हमारी मेन चीज़ें कवर अप हो जाती हैं। बाकी डेक्कन रिवॉल्ट जो है वो अभी कहीं कहीं बोल रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स के इंक्लूडेड है, कुछ कह रहे हैं नहीं इंक्लूडेड है, तो उसे एक बार रीड करके छोड़ दीजिएगा, उससे उतने क्वेश्चंस नहीं आएंगे। चैप्टर 11 की बात करें तो पैटर्न ऑफ रिवॉल्ट, लीडर्स इन डिफरेंट रीजन, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, ऐसे लीडर्स हैं उनके बारे में करना। अवध एंड रिवोल्ट में नवाब वाजिद अली शाह, बेगम हजरत महल और उनके बेटे, इन तीनों लोगों से रिलेटेड आगे पीछे करके इससे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हम अच्छे से करेंगे। इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अच्छा फ्रेज़ है जो लॉर्ड डलहौजी ने कहा था, द चेरी डेट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे, उसको भी आप मत छोड़िएगा, उस पैरा को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उसका यूज़ फर्दर आंसर लिखने में भी कर सकते हैं। उसके बाद चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि व्हाट द रेबल्स वांटेड, सो ये सारे टॉपिक एकदम करके जाने हैं। चैप्टर 13 की बात करें तो नॉन कॉपरेशन, अ पीपल्स लीडर, सॉल्ट सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और गांधीयन एरा को आप छोड़ नहीं सकते। गांधी जी के बारे में आपको उसमें जो स्टार्टिंग में दिया है उसको भी आप अच्छे से एक बार कवर अप कर लीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैप्टर 15 की बात करें तो उसमें हमें डोमिनेंट वॉइसेस, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, सेंटर इज़ लाइकली टू ब्रेक, लैंग्वेज ऑफ द नेशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसे हमें हर हाल में कंप्लीट करके जाना है। इसके अलावा जितने भी बॉक्सेस दिए रहते हैं सोर्स वाले पर्पल बॉक्सेस, उसे आप बिल्कुल नहीं छोड़िएगा क्योंकि वहाँ से 4 मार्कर के क्वेश्चन बन के आते हैं एग्ज़ाम में, सो हम उसको थोड़ा भी रिस्क नहीं ले सकते, हमें उन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से करना है। और दैट्स इट। इफ़ यू लाइक द वीडियो please share with your friends and do subscribe the channel. Thank you so much for watching.